आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 10 जो सीरीज चल रहा है मैथ का वही देखा जाएगा। ठीक है, मैथ का जितना क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है सबको सीरीज वाइज लगाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज में आपको दिक्कत होगा, उसमें दिक्कत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझाया जाएगा। आप देखते रहिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन पहला। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर क्या हो जाएगी। तो देखिए अब 5650 रुपया, अब इसको थोड़ा समझा जाए एक तरीका से। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। ठीक, आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। मैंने कहा इसमें 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो अब क्या करेंगे, जैसे 100 रुपये का 15% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा समझिएगा। 100 रुपये का 15% जैसे बढ़ाएंगे तो 15% बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 15% निकाल के फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट निकालना तो क्या कर सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे समझिए, पहले 100 गुणे 15/100, ये कट गया, यानी कितना हो गया 15 रुपया। और 100 और 15 कितना हो गया 115 रुपया, ऐसे। ठीक है, ऐसे अकेले निकाल कर जोड़ सकते हैं। और डायरेक्ट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 100 रुपया मल्टीप्लाई 15% अधिक है तो 115 बटे 100, 100 से 100 कट गया 115 डायरेक्ट आ गया। तो आप डायरेक्ट निकालेंगे। इसका भी क्या करिए, डायरेक्ट निकालिए। 5650 रुपया है। ठीक है, 5650 रुपया है तो समझिए सबसे पहले लिखेंगे 5650 रुपया, 5650। अब इसका क्या है, 15% बढ़ रहा है, यानी कि 115/100, 115/100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, अब 5 से 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करके उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कटा दीजिए इसको 2 से, तो हो जाएगा ये 2 दूना के 4, 8, और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब 0.5, 282.5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। इसमें है पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक रहना चाहिए। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब बचा ये दोनों। ठीक है, अब देखिए तेजी में लगाइए। 5 3 15, 5 हासिल 1, 3 दूना के 6। ठीक है, 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपको एक अंक खाली चाहिए। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेगी हमें, 5 दूना के 10, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा कर लीजिए। 28.2882.5। ठीक है, 23 से गुणा करिए। 5 तिहाई 15। ठीक, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6, 6 1 7। ठीक है, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, यहाँ 2 अंक तक ले जाना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 के 0। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, पॉइंट 1 लगेगा, यहाँ लग जाएगा। इतना ही गुणा करिएगा, पूरा गुणा मत करिएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो गया आपका, ये 7.5 आ गया ना। यहाँ से 7.5 ले लिए, अब यहाँ है नहीं, 5.5 है, तो पूरा गुणा करेंगे समय ज्यादा लगेगा। पूरा गुणा मत करिएगा, पट से क्या करिएगा निकाल दीजिएगा। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तरीका आपको सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए संख्या ए और संख्या बी दो संख्या है, एक संख्या ए है और संख्या बी है। ठीक, बी से क्या है 8 गुना है, संख्या ए और संख्या बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको रेशियो में निकाला जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं 100 और 800 लिख सकते हैं, काटेंगे तो क्या आएगा 8 और 1 आएगा। ठीक है, तो रेशियो में लिख सकते हैं इसको 8 और 1, 8 गुना है। ठीक है, अब है संख्या बी, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, संख्या बी, अब देखिए संख्या बी कहाँ पे है, यहाँ पे है ये। अब कितना परसेंट कम है, ये बताइए कितना कम है, तो कहेंगे 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। तो जब 7 कम है
किससे कम है, 8 से कम है, ठीक है। अब परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। समझिए एक बार और, यहाँ पे जो संख्या ए है और संख्या बी है, संख्या ए कहाँ है, संख्या बी से 8 गुना है, ठीक है। तो 100 और 800 लिख सकते थे, 2 जीरो कट जाएगा तो 8 और 1 बचेगा, ठीक है। अब कितना कम है देखेंगे, देख रहे हैं कि 7 को कम है, कितना कम है, 7 ठो कम है। पूछा है बी कितना परसेंट कम है, तो 7 कम है, ठीक है, 7 हो गया। और जब परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, किससे कम है, ए से कम है तो 8 हो जाएगा। जिसे निकालते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य नीचे रहता है ना, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा और 100 ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करके भाग दे दीजिए। 1/8 को क्या लिखते हैं, यहां से पकड़िए, समझिएगा परसेंटेज निकालने का। 1/8 जब निकालते हैं तो लिखते हैं क्या, 12.5। क्या लिखते हैं, 12.5% 1/8 को। अब 7/8 है तो 12×7=84, यानी कि 87 पॉइंट कुछ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है तो आपका आंसर क्या हो गया, 87.5। कैसे, देखिए आप 1/2 को लिखते हैं, 1/2 × 100 क्या लिखते हैं, 50% लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 3/2 को होता तो भी निकाल लेते, 3 से गुणा कर देते इसमें तो 150% हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7/8 कहाँ है, आप 1/8 को अगर निकालेंगे, 1/8 को परसेंटेज में निकालेंगे तो 12.5% आएगा। आपसे पूछा है 7/8 का परसेंट में, ठीक है। 1/8 12.5 है तो 12×7=84, ठीक है, 12×7=84 और 7 5 में गुणा करेंगे 3.5, 84 और 3 87, 87.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तेजी में निकालने का यही तरीका है, आप एक को याद रखिए, उससे गुणा करते रहिए, आ जाएगा। देखिए 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब 7.98 को 1.9 के रूप में प्रतिशत में व्यक्त करना है, ठीक है। तो प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.2 इंटू 100%, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 420%। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझिए 7.98 को परसेंट के रूप में व्यक्त करना है 1.9 के रूप में, ठीक है। मतलब कि 7.9 का 1.9, 7.98 का 1.9 के रूप में परसेंट में व्यक्त करना है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, यदि x का 35% 140 है तो x का मान बताइए। यदि x का मतलब गुणा हो गया 35% क्या है, 140 है। अब देखिए यहाँ परसेंट लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। x गुणे 35/100 बराबर 140, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इसको उधर भेज दीजिए। x बराबर क्या हो गया, 140 गुणे 100/35, 7×5=35, 7 दूना के 14, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, 4 गुणे 100 बराबर क्या हो गया, 400। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400। सिंपल सवाल था। अगला देखिए, एक टीम 45 खेल जीतती है। कितना खेल जीतती है, 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेल का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। अब देखिए एक टीम है जो 45 खेल जीतता है, जो खेले गए खेल का कितना है, 60% है। तो टीम कितने खेल खेला, ठीक है। तो देखिए 45 खेल खेला, ठीक है, जो क्या है 60% है, ठीक है। अब कितने खेल खेला, तो 100% खेला, 100% निकाल दीजिए, ये हो गया x, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, ये हो जाएगा 60 गुणे x बराबर 45 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 45 गुणे 100/60, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 25, 25 तिया क्या हो जाएगा, 75 खेल खेले। देखिए इस सब सवाल में 100% मान लिया जाता है कि 100% खेल खेला गया,
उसमें से 60% क्या कहा है, 45 लिखा है, तो 100% क्या होगा, टोटल हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कितना खेल खेले, 75 खेल खेले। ठीक है, ये सब सवाल को कुछ भी पूछ सकता है, खेल खेले, ये किए वो किए, तो आपको चुपचाप लगा देना है परसेंटेज, ऐसे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो क्या है, चारकोल है, और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। 36 किलो क्या है, बारूद है, जिसमें क्या है 27 किलो चारकोल है, ठीक है, नमक है, और 5.4 किलो क्या है, चारकोल है, और बाकी क्या है, सल्फर है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो आपका सल्फर निकल जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे, ये तो 36 है, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.4, ठीक है, 7 5 12, ठीक, 2 1 3 प्लस एक्स। इसको जब इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर 36 माइनस ये 32.4। ठीक है, एक्स का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3.6, घटा लेंगे तो 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 3.6 आ गया, अब यही पूछ रहा है कितना प्रतिशत है टोटल बारूद के, तो 3.6 डिवाइड बाई 36 गुणे 100। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 360 बटे 36, बढ़ जाएगा, आ जाएगा 10% है, कितना है, 10% हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, 1 किलो मिश्रण धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्रण धातु 32% तांबा हो, ठीक है, और 40% क्या हो, जस्ता हो, शेष निकिल हो। ठीक है, तो देखिए 1 किलो मिश्रण धातु में, 1 किलो जो मिश्रण धातु है, सबसे पहले ग्राम में दिया है तो ग्राम में बदल लीजिए, 1 किलो का क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जो मिश्र धातु है 32% तांबा है, ठीक है, और 1 किलो धातु तांबे में, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% क्या है, तांबा है। ठीक है, 32% तांबा है, 40% जस्ता है, शेष क्या है, निकिल है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, ये 32% निकाल लीजिए, क्या, तांबा। ठीक है, तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा है तो तांबा निकाल लीजिए, सिंपल सवाल है, यहाँ से डायरेक्ट तांबा निकाल लीजिए, क्योंकि 32% दिया हुआ है, 32%, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, आंसर कितना आ गया, 320, 320 ग्राम। यही आपसे पूछता कि जास्ता की गुणवत्ता बताइए, जास्ता कितना है, तो क्या करते, 1000 गुणे 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया है, तो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है, यही आपसे निकिल का पूछता तो आप क्या करते, इसको जोड़ के घटा के फिर निकाल देते, निकिल निकल जाता है, शेष निकिल है, निकिल जो है शेष है, निकिल का भी पूछता है तो निकिल का भी निकाल दीजिए। ठीक है, निकिल का कितना हो जाएगा, 32 और 40, 2 4 3 7 72, 72 को घटाएंगे तो आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 28, 28% निकिल है, यानी कि 1000 में 28%, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 280 ग्राम। ये टोटल तीनों को तीनों निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, एक मिश्र धातु में 42% क्या है, चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तांबे की मात्रा कितनी है। देखिए सिंपल सवाल वैसे ही हो गया, मिश्र धातु 147 ग्राम दिया है जो कि 42% के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि 100 क्या होगा, x होगा, बस वही पीछे वाला सवाल हो गया सेम, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, आ जाएगा आंसर। देखिए इसका गुणा जैसे इसमें करेंगे, 147 2 जीरो बटे 42 बराबर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे आप तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए 147
और 42। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणा करिए आराम से, गुणा करेंगे 5 गुना के 10 यानी 42 है, ठीक। कितना बार में जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 4 चौको 16, 3 बार ले जाइए, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 4 3 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक। 5 बार में ले जाइए, 5 गुना के 10, 5 चौको 20, 21, यानी कि 350 ग्राम टोटल वजन हो जाएगा। सिंपल गुणा कर देंगे और बता देंगे, ठीक है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के 50% का 80% कितना होगा। देखिए यही कहा हुआ है, 90 के मतलब गुणा हो गया, ठीक है, 50% हटेगा कितना होगा। तो क्या करेंगे, 2 जीरो चला गया, ठीक है, 1 जीरो ये चला गया, 5 गुना के 10, 2 4, 9 पचे 9 चौको 36, तो क्या हो गया आंसर 36। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। देखिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, परसेंट जो है उसको हटा देना है और गुणा करके बराबर 51 कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एक राशि का, एक राशि मान लीजिए x है, ठीक है, एक राशि का 85% यानी 85% मतलब 85/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 50% यानी कि 50/100, ठीक है, का फिर का 30%, 30/100 बराबर क्या है 51 है। बस इसको ध्यान से पढ़िए, ये लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये कट गया, ये 2 हो गया, ठीक, ये भी कट गया, क्लियर। अब देखिए 3 है, इधर कटा दीजिए, चाहे आराम से गुणा करिए उधर ले जाके, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 85, ठीक है, x मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 3 बराबर इधर हो गया 51 गुणे 100, ये वाला 2 और ये वाला 10, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये जो गुणा में है इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। 51 गुणे 100 मल्टीप्लाई 20 और 85 करने की जरूरत नहीं है, 85 गुणे 3 कर दीजिए, ठीक है। अब ये कट जाएगा 3 से, ठीक है, 17 3 51 होता है, ठीक है, 17 हो जाएगा 1 7, 17 3 गायब हो जाएगा, ठीक है। 85 है तो 17 पचे 85, ये 5 हो गया, 5 चौको 20, 4 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो आंसर कितना हो गया 400। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, आपको आराम से करना है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो राशि बताइए। सेम क्वेश्चन है, एक राशि के 32% यानी 32/100, ठीक है, का 40% यानी 40/100 का 60% यानी 60/100 कितना है 432 है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कटा लीजिए, छोटा सा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। देखिए सबसे पहले इसको कटा दीजिए, ये 16 हो गया, अब 50 हो गया, ये भी कट जाएगा, ये 8 हो गया और ये 25 हो गया, 8/25, ये 0 कट गया, ये 2 हो जाएगा और 5 हो गया, ठीक है, ये भी 0 कट जाएगा, ये 3 हो गया और 5 हो गया। इसको पहले लिख लीजिए, x गुणे 8/25 गुणे 2/5 गुणे 3/5 बराबर 432, इतना लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे, x बराबर हो जाएगा 432 मल्टीप्लाई 25 गुणे 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया, सब उधर चल जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा इधर, 8 गुणे 3 गुना के 6, ठीक है। अब कटा दीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 चौको 32, ठीक है, 54 हो गया। अब देखो 6 9 54, 9 हो गया। अब सिंपल 25 25 25 सम 625 और 625 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45, ठीक है, 9 दूना के 18, 18 4 22, 9 छके 54,
9 छक्के 54, 55, 56, यानी कि 56 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 56 25। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी संख्या के 66.67% का, देखिए ये चीज समझने वाला है। ऐसे देख के डर जाता है आदमी, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सवाल है। 66 पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 को क्या लिखते हैं परसेंटेज के रूप में 33.33% लिखते हैं। अब इसी को 2/3 कहा जाएगा तो 66.67 लिखेंगे, ठीक है, समथिंग 66.66 ठीक ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसको 2/3 कह सकते हैं, ऐसे ही आपको पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया ये कि ये क्या है 2/3 है संख्या का, x गुणे संख्या का हो गया, गुणे 60% का मतलब क्या हो गया 60% का मतलब हो गया 60/100, एक जो से एक जुड़ चला गया तो हो गया 3/5, 3/5, 60 को क्या कहते हैं 3/5 कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है 80%, तो 80/100, 80 को क्या कहते हैं 80/100 बढ़ गया, ये हो गया 4 5, 4/5 हो गया 4/5, ठीक है। बराबर क्या है फिर है 25%, 25% का मतलब हो गया 1/4 बराबर 461 है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए और x का मान क्या करिए कमेंट करिए कितना होगा, ठीक है। x का मान कमेंट करके बताइए कितना होगा, क्लियर है, क्योंकि सेम प्रोसेस वाला सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, अब देखिए 3 मीटर का निकालना है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर को परसेंटेज में 300 के कंपेयर में बताना है, तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर बटे 300। अब परसेंट में बताना है तो 100 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 पचे 15, यानी कि 25% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25%। सिंपल सवाल था, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना अच्छा से है पहले, 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो सेंटीमीटर है तो सबसे पहले मीटर को किस में बदल दीजिए सेंटीमीटर में बदल दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करके बताइए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बिना एक मात्रा में कैलकुलेट किए बिना परसेंटेज नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पे 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, अब 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत जो है 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम, ठीक, 7.2 किग्रा, किग्रा का मतलब क्या हो गया 7.2, ठीक है, गुणे 1000 क्या हो गया 720, 1 2 7200, 7200 ग्राम हो गया, कितना हो गया 7200 ग्राम, गुणे परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते थे, कट गया, 18 चौक 72, 8 चौक 32, 18 चौक 72, 4 आ गया। 1/4 को क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान दें 1/4 को कहते हैं, ऐसे भाग दे दीजिए, पॉइंट जाएगा 0 2 4 दूना के 8 2 फिर 0 5, यानी कि 0.25% आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल कुछ था नहीं था, बस ऐसे ही दिया हुआ, सेम पिछला वाला क्वेश्चन मीटर वाला ही था, ठीक है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा, देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए इसको बदल लीजिए एक मात्रा में, आइए सेकेंड में सबको बदल लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटा में कितना सेकेंड 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा में, कितना होता है 3600 सेकेंड, 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, क्लियर। अब देखिए अब कहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड जब पूछ रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड, सबसे पहले तो सेकेंड बदल लीजिए, सेकेंड बदल के करिए, 1 मिनट में होता है आप जानते हैं कितना 60 सेकेंड, और 12 सेकेंड है तो 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 72 सेकेंड,
72 सेकंड को ही क्या कहा जाता है, 1 मिनट 12 सेकंड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या करिए, आप परसेंट पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल लीजिए। 72 1 मिनट 12 सेकंड का पूछ रहा है, 72 बटे 3600 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 36 गुना के 72, 2% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, लेकिन थोड़ा सा तेजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। पूछा हुआ है, देखिए किसमें, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन का, एक दिन में कितना मिनट होता है पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद से आप निकाल लेंगे एक दिन में कितना मिनट होगा। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, कितना मिनट, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक। अब 1 घंटा में 60 मिनट, 24 घंटा में एक दिन होता है, तो 60 गुणे 24, यहाँ पे आपका मिनट आ जाएगा, 6 चौको 24, 4 6 दूना के 12, 12 दो 14, यानी कि 1440 मिनट एक दिन में होता है। 1440 मिनट एक दिन में कितना होता है, 1440 मिनट, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 18 मिनट कितना प्रतिशत है 1440 का, तो क्या करेंगे, 18 बटे 1440 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ठीक, 9 8 72, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका, ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 5, 5 बटे 4, 5 बटे 4 को क्या कहा जाता है, 5 बटे 4 को क्या कहा जाता है, अगर देखेंगे 5 बटे 4 को कैलकुलेट कर दिए, 5 और 4, 4 करने 4, 1, फिर पॉइंट जाएगा, 0 आएगा, 4 दूना के 8, फिर 2 0, 4 5 20, 1.25%, 1.25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1440 मिनट 18 मिनट का कितना परसेंट है, 1.25% है, ठीक है। ये सवाल है, बहुत आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, गलत नहीं होगा, ठीक है। घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में, दिन को घंटा में, दिन को सेकंड में कैसे बदला जाता है, या को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी इतना बहुत है कि नहीं। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, एक दिन में कितना घंटा होता है, देखिए सीबीटी ने पूछा है 2021 में, एक दिन का। अब ये देखिए सवाल कैसे पूछ रहा है, ये 18 में पूछा हुआ है, एलपी में 18 में, 3 मिनट 3 घंटा, पैटर्न वही है, पैटर्न क्या है, वही है, सेम है, यानी कि घंटा वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला सवाल पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है, तो ये गलत नहीं करना है। अब देखिए एक दिन में, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, एक दिन बराबर कितना घंटा है, 24 घंटा, सिंपल 24 घंटा, ठीक है। तो 3 घंटा का पूछा है, 3 बटे 24, परसेंट लगा दीजिए, ठीक है, 3 बटे 24, 1 बटे 8 इंटू 100, इसको डिवाइड करिएगा, इस पैटर्न में आ जाएगा, 12.25 होता है, करके देख लीजिए, ऑप्शन तो यही होगा, ठीक है, लगा के देख लीजिए, आराम से कर लीजिए। 8 करने 8, यहाँ बचेगा 2 2, 8 दूना के 16, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, 8 दूना के 16, 4, पॉइंट जाएगा, पॉइंट जाएगा ना, हाँ पॉइंट जाएगा, उसके बाद से कैलकुलेट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 ले गए हैं 50 और 4 है 25 बटे 2, घटाएंगे 12.5, ऐसे ही दिख रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। चलिए सही है, दोनों सही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 रुपया लोग आए, एक व्यापार में पहले दिन 84,500 लोग आए, चौथे दिन यह संख्या घटकर कितना हो गया, 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितना प्रतिशत लोग घट गए, ठीक है, ये सवाल है। देखिए पहला दिन जो आए थे उसका कहानी क्या है, 84
500 कितना आए थे, संख्या घटकर हो गई इतना 16900, कितना घट गया, परसेंट पूछ रहा है, निकल जाएगा, घटा लीजिए पहले 00, ठीक है, 15 6 हो जाएगा, 15 में से हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा, 13, 7 6 13, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा 6, ठीक है। अब देखिए ये इतना जो है कि घटे हैं, तो हो गया 67600, ठीक है, बटे 84 500, इसी से ना घट रहा है। अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 8 बार में ले जाएंगे, 8 पर 40, 8 आराम से ले जाइए, कटाइए इसको, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करिए क्या होगा आंसर, उस आंसर बता दे रहे हैं कितना होगा, ठीक है। देखिए ये सब सवाल एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, कारण ये है कि ये तो सवाल पूछने के कारण बहुत सारे हैं। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छा है तो सवाल आसानी से लग जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग को शेयर और लाइक ज़्यादा करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आदमी मोटिवेट होगा, वीडियो बनाएगा, ठीक है। और एक तरीका है इसका लगाने का, क्लियर है दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका क्या है उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे सवाल आ गया, एक और तरीका समझ लीजिए, तो ठीक है, आ गया, आ जाएगा आपका आंसर, डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, भाग, हाँ डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए 84,500 लोग हैं, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लीजिए 16900, ठीक है, रेशियो आप निकाल लिए। रेशियो जब निकालेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो गायब हो गया, क्लियर है। आप देख रहे हैं कि ये कितना है इसके, तो अगर ध्यान देंगे तो 8045 1690, ठीक है। अगर ध्यान देंगे तो कितना है, तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 9 8 बचे 9 8 72, 8 5 45, क्या 45 होता है, हाँ ठीक तो है, ठीक है। 5 बार में क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, 1:5 हो गया, ठीक है, 1:5। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने वाला चीज देखिए, यहाँ पे 5 है 1 है, कितना कम हो गया, 4 का कम हो गया, 4 का कम हो गया, किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इंटू 100, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, आपका आ गया 80%, कितना आ गया 80% आंसर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा जाए, ये भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड ठीक है। यहाँ पे आसान इसलिए हो जाता है, इसलिए कि आप जहाँ रेशियो निकाल दिए आपका आंसर 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा, 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। दोनों आसान है, दोनों एक ही तरह का है, लेकिन रेशियो में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आयु का जितना क्वेश्चन बताया गया है रेशियो बताया गया, इसलिए रेशियो समझना जरूरी है। आप अभी से रेशियो पर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। एक्स मान के लगाते हैं, घटा के लगाते हैं, लेकिन इस तरह लगाना ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया हो तो उसके स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। ये भी वही है कि तो रेशियो निकाल लीजिए, कि तो घटा के बता दीजिए। आइए देखते हैं, घटा के वृद्धि हो रहा है 15 12, पहले घटा लीजिए जो आपको बेटर लगे, है कि नहीं, 2 हो जाएगा, ठीक, 7 4 11, 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 0, 72 ही होगा, है कि नहीं, 72 ही होगा। तो 72 बढ़ा है, किस पे बढ़ रहा है, 1440 पे बढ़ रहा है, गुड़े 100, एक जो से एक जो चला गया, अब 44 है, तो ये कटेगा ही कटेगा, कन्फर्म है कि नहीं। आइए डिवाइड करते हैं, इसको कटा कर देखते हैं, आराम से कटाइए, नहीं कटा पा रहे हैं तो ऐसे कटाइए, 36 करिए, 7 करिए, 2 करिए, देख रहे हैं कट गया, 36 गुना के 72,
2 पचे 10 यानी कि 5% क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अगर आप रेशियो में निकालते हैं इसको तो थोड़ा मेहनत लग सकता है। रेशियो तब निकालिए जब आपको दिख जाए, जैसे इसमें दिख गया था, देखिए इसमें दिख गया था रेशियो में कि 2 जीरो ऐसे गायब हो जा रहा है, 2 जीरो ऐसे गायब हो जा रहा है। 16985 है तो 9 पचे 45, 5 3 8, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये कट रहा है, दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर रेशियो आप निकालते हैं इसका भी आ जाएगा, देखिए कैसे, क्योंकि सब सीखना जरूरी है। देखिए 1440 है, ठीक है, रेशियो 1512, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब रेशियो निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले रेशियो कटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 7 2 0 720, इसको कटाएंगे तो 7 5 6, ठीक है। फिर रेशियो, फिर कटाइए आराम से, 36 72 दो ही बार में कटाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने आप कट जाएगा, है कि नहीं। 3 6 0 रेशियो 3 3 7 8, ठीक है। देखिए इसमें समय लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहाड़ा याद है तो आप कटा लेंगे, है कि नहीं, लेकिन समय लग रहा है। 180, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ये 60 हो गया, ठीक है, और ये 36 18 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, क्लियर है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 किससे बढ़ रहा है, 60 पे, गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 2 पचे 10। बात वही है, समय ज़्यादा लगा, ठीक है। समय इसलिए ज़्यादा लगा कि टेबल आपको याद होना चाहिए गजब का, 60 का 63 का, है कि नहीं। फिर भी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं ये सफल हो जाता है, यहाँ पे सफल हो जाता है तेजी में, ठीक है। ये भी सफल ही है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है कि नहीं। तो वही सोचना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है, इतना ज्यादा है, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपया है वार्षिक आय। वो हर महीने अपने बहन के लिए 40,000 रुपया EMI करता है, उसकी मासिक आय कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हो जाता है। देखिए 40,000, ठीक है, 40,000 12 बार चौको 48, बार चौक 48, एक और जीरो, इतना सालाना लग रहा है, ठीक है। ये कर कितना प्रतिशत है किसके, 2 लाख 24 लाख का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गायब गायब, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से करेंगे तो एक और जीरो गायब हो जाएगा, 24 गुना के 48, कितना है, 20% है। देखिए सवाल में इसमें कुछ नहीं था, है कि नहीं। आप इसको रेशियो से भी निकाल सकते थे आसानी से। कैसे, देखिए दोनों मेथड समझिए, है कि नहीं, मजा आएगा पढ़ने में। तो कहाँ से मजा आएगा, 24 लाख है, 24 लाख है तो ठीक है जी, 24 लाख है, 1 2 3 4 5, 24 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख। रेशियो 40,000 महीना है तो वार्षिक कितना हो जाएगा, बार चौको क्या हो गया, 48, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो ऐसे चला गया, हो गया 240 रेशियो 48, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 2, ठीक है, 4 करने 2, ठीक है। कितने कमी हो रही है, तो कितना है देखिए आप निकाल लेंगे, 2/10 गुणे 100, तो जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 20%। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सीरीज, क्लियर है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।